रिजर्वेशन, ये बहुत बड़ी बात है। देश की आज़ादी मिलने के बाद जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसमें बाबा साहब ने ऐसा सिस्टम बनाया था कि जो ओबीसी एससी एसटी वर्ग बनाए थे वही वर्ग आगे चल के जातियों में एक तरीके से बन गए। तो साथियों, उनका कोटा निर्धारित किया गया था। तो जब तक ओबीसी एससी एसटी जातियों को अपने आरक्षण के बारे में जानकारी हुई तब तक कितने साल गुजर गए? 25-30 साल। 25-30 साल में ओबीसी एससी एसटी को अपने रिजर्वेशन के बारे में जानकारी हो पाई, क्योंकि ओबीसी वर्ग में वो जातियां थी जो जनरल कैटेगरी वाले लोग जिनका शोषण करते थे, जिनको दबाते थे, जिनको सताते थे, जिनका शोषण करते थे, और वो जातियां जनरल कैटेगरी में ही आती थी। तो उनको बाबा साहब ने जनरल से हटा के ओबीसी वर्ग बना दिया। एससी में वो जातियां आई जो अछूत थी, और एसटी जो आदिवासी लोग। तो साथियों, तकरीबन 25 से 30 साल में, बल्कि अभी भी कुछ ऐसे अंतिम पायदान के लोग हैं जिनको अभी भी अपने आरक्षण के बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, ये 25 से 30 साल तक ओबीसी एससी एसटी को अपने अधिकारों की जानकारी, अपने आरक्षण की जानकारी इसलिए नहीं हुई। आप पुरानी साहित्य पढ़िए, पुरानी किताबें पढ़िए, तो ये अपने अधिकारों की बात कैसे करेंगे? जो नेता था वो भी जनरल का होता था, जो अधिकारी वो भी जनरल का होता था, तो इनका सिलेक्शन कहाँ होगा? वो तो कोई बहुत अच्छी क्रीम हुआ करती थी जिसको ये निकाल ही नहीं पाते थे, इनकी मजबूरी बन जाती थी। वही लोग पढ़ लिख पाते थे और वही लोग समाज को आईना दिखाने के लिए आगे आते थे। तो साथियों, 25-30 साल तक तो ये कहानी चलती रही। इसके बाद जब इनको लगा कि भैया अब तो डर भी खत्म हो गया, खौफ भी खत्म हुआ, तो इन्होंने क्या करा, इसके बाद धीरे धीरे आरक्षण के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। जहर तो शुरुआत से उगलते रहे, लेकिन धीरे धीरे वो जहर महाजहर बन गया। और 2000 यानी कि 21वीं सदी आते आते 10% जो आर्थिक आधार का आरक्षण था, जिसको ये लोग भीख बोलते थे कि भीख से पास हुए हो, उसी भीख को इन लोगों ने भी ग्रहण कर लिया। और उसके अगुवाकार बने देवकीनंदन ठाकुर वगैरह बहुत सारे मठाधीश जो धर्म के भी थे, कानून के भी थे। उन लोगों ने 10% आरक्षण की जो भीख वो सवर्ण वर्ग को भी प्रदान कर दी, जिसको लेके ये लोग गाली रहते थे ओबीसी एससी। जब इनको इससे भी काबू में नहीं कर पाए ओबीसी एससी एसटी को जनरल वाले लोग, तो उन्होंने सिस्टम बनाया कि यार जो जनरल में भी ये आते हैं, ओबीसी भी कोटा ले लेते हैं, एससी एससी ले लेते हैं, एसटी एसटी लेते हैं, लेकिन ये कोटा पूरा मिलता कभी नहीं है। 27.5% ओबीसी को कभी नहीं मिलता है, एससी को अपना कोटा कभी नहीं मिलता है, एसटी को अपना कोटा कभी नहीं मिलता है। फिर भी इन्होंने प्रोपोगंडा रचा कि भैया जो जनरल पे कोटा लेगा वो जनरल में अप्लाई करे, और जो ओबीसी का पहले कट ऑफ क्लियर करते ही जो हाई क्लास में जाता था वो जनरल में चला जाता था, अपने कोटे की सीट छोड़ देता था। इन्होंने ऐसा सिस्टम फंसाया कोर्ट में जाकर के कि आप ओबीसी एससी एसटी के कोटे के तहत एडमिशन या कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हो तो आप फिर जनरल कोटे में नहीं जा पाओगे। ये इन्होंने एक फंदा कस दिया। बड़ा लीला निराली है इनकी लीला कोई नहीं जान सकता है। आपको चाहे जितना आरक्षण मिल जाए, लेकिन ये आरक्षण आपको देंगे ही नहीं कभी भी। ओबीसी का 27% आरक्षण कम मिलता है, बताओ। एससी का आरक्षण कम मिलता है, एसटी का आरक्षण कम मिलता है, लेकिन इनको 10% से भी ऊपर आरक्षण मिलेगा। इनकी सीटें कभी भी आए चेक कर लेना, 10% से ऊपर, और जनरल कोटा इनका रहेगा। क्योंकि ओबीसी एससी एसटी अभी भी नहीं जाग पाया, और उसके ऊपर इतने फांद फांस दिए कि कैसे जगेगा ये। उस पे पोंगा पंथ और ढोंग, धर्म अलग है। धर्म को पोंगा पंथ और ढोंग से कभी भी जोड़ के ना देखें। वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म ये है, मानव को मानव समझो, नर ही नारायण है, जी जंतुओं पे दया करो, ये धर्म है। किसी को कष्ट ना दो, ये धर्म है। तो साथियों, आरक्षण, कुछ लोग हमारे साथी कहते हैं आरक्षण बेकार है। अरे अपने माँ बाप से जाके पूछो आरक्षण है क्या। जातिगत आरक्षण होना नहीं चाहिए। उस आदमी को ये पता नहीं है कि उसने जब कोई की तैयारी की, जितनी बार उसने फॉर्म अप्लाई किया उतनी बार उसने ओबीसी कोटे के तहत अप्लाई किया, और कभी भी कट ऑफ उसने नहीं छू पाई। क्यों?
जब ओबीसी में कट ऑफ नहीं छू पाई, जनरल में तू खाक छुएगा। और इतनी हिम्मत थी तो भाई जनरल में अप्लाई करता, तो जीवन में कभी भी उसने जनरल में अप्लाई नहीं किया और ओबीसी में कभी आया नहीं, और कहता जातिगत आरक्षण खराब है। जितनी बार स्कॉलर मिला उतनी बार उसने ओबीसी कोटे के तहत स्कॉलर लिया, फिर भी आरक्षण खराब है। तो ये जो कुछ अंधभक्त होते हैं ना, ये जो कुछ तुच्छ ज्ञान के ज्ञानी होते हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि अपने पूर्वजों से पूछिए कि कितनी एड़ियां रगड़ी हैं तब तक तुमको यहाँ पर ले आ पाए, जब तुम ये आज बकवास कर रहे हो कि आरक्षण बेकार है, जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, तो कुछ अंधभक्त होते हैं जो हमें उन पर शक होता है कि ये लोग कूप मंडूक है। तो कूप मंडूक जितना भी ओबीसी एससी एसटी के घर में पैदा होता है वो यही कहता है आरक्षण खराब है, और जब उसको चौराहे पे खड़ा करो तब उसको अपनी औकात पता चलती है, क्योंकि वहाँ पे वो कहेगा हम ओबीसी के हैं, हम एससी के हैं, हम एसटी के हैं। साथियों, और आरक्षण का विरोध वही करते हैं सबसे ज़्यादा जो आरक्षण की जीविका पर जिंदा है, जो आरक्षण से अपना भरण पोषण कर रहे हैं, जो आरक्षण के बगैर उनकी गिनती या उनकी दशा एक कीड़े के बराबर हो जाएगी। वही लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ताउम्र आरक्षण से ही भोजन भजन किया है। समझ रहे हो, आरक्षण का वही विरोध करते हैं, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे जनरल को। और जनरल वाला सिर्फ जातिगत आरक्षण का विरोध करता है, अपने 10% आरक्षण का कभी विरोध नहीं करता। उसको मालूम है ओबीसी के आज भी अकल नहीं है, एसटी को आज भी अकल नहीं है, एसटी को आज भी अकल नहीं है, इसको 2 मिनट में फंदे में फांस लो। तो हमारे कुछ भोले भाले भाई हैं जो कहते जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ जिस दिन जातिगत आरक्षण खत्म हो गया ना, तुम जैसे लोग तो चौराहे पर नंगे किए जाओगे, क्योंकि आरक्षण के बदौलत आज तुम्हारे 10-5 लोग आज भी तुम्हारे पहुंच जाते हैं। तो साथियों, आरक्षण को गाली मत दो। आरक्षण अगर खत्म हो गया तो ओबीसी एसटी का विनाश है, ये रहना चाहिए। क्योंकि 10% आरक्षण वाला आज भी भीख से मांग के पेट चला रहा है और बादशाह भी बन रहा है।